हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ी यात्रा से थक गए थे, सो हम लोगों ने थोड़ा आराम किया। उसके बाद हम अपनी यात्रा पर फिर निकल चुके थे। तो गाइस, आप लोग भी अगर प्रयागराज आ रहे हैं तो स्टेशन से मात्र 6 से 7 किलोमीटर संगम घाट है, जो कि इस यात्रा को आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। तो गाइस, आप इनको तो जानते ही होंगे, ये हमारे भारत के वो नेता हैं जिन्होंने इस महाकुंभ मेले को यूनेस्को की अमृत संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जिससे इस आयोजन को वैश्विक पहचान मिली। तो फाइनली गाइस, हम संगम घाट पहुंच चुके हैं और आप संगम घाट का नज़ारा देख सकते हैं, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर स्नान करते हैं। यह दृश्य भारतीय संस्कृति और धर्म की अटूट आस्था को दर्शाती है। सूर्योदय के समय संगम घाट का दृश्य स्वर्णिम होता है, जब गंगा की लहरों पर सूर्य की किरणें झिलमिलाती हैं। यह नज़ारा मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। और गाइस, संगम घाट न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। और यहाँ की संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म को जानने के लिए यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। और दोस्तों, संगम पर एक दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। यहाँ का पानी साफ और यमुना का पानी हरा दिखता है। और तीसरी नदी सरस्वती, जो कि अदृश्य मानी जाती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं स्नान करने। और गाइस, एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि आप संगम घाट पर जब भी स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त के समय ही करना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:30 बजे लग जाता है। और माना जाता है कि इस समय स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है, और यह मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। और इस समय स्नान करने से करोड़ों यज्ञ, दान और तप के बराबर पुण्य मिलता है। सो गाइस, आप जब भी स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त के समय ही करें। और गाइज, आज मैं आप सभी को भारत की आध्यात्मिक धरोहर प्रयागराज के पवित्र संगम घाट के कुंभ मेले के अद्भुत अनुभव को साझा कर रहा हूँ। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शुद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त है और ठंडी हवाओं के साथ संगम का वातावरण दिव्यता से भरा हुआ है। लाखों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई अपनी आस्था के साथ तो कोई अपनी संस्कृति के करीब से महसूस करने के लिए। मैंने यहाँ स्नान करने से यह महसूस किया है कि सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि हम अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं के साथ अपनी संस्कृति से जुड़ता है। जब आप इस जल में उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने भीतर की सभी नकारात्मक को छोड़कर नई ऊर्जा से भरकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।
यह कुंभ मेला सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक अनोखा उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि आस्था और विश्वास कैसे इंसान को जोड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी मौका मिले तो कुंभ में जरूर आइए। यह सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक नई दृष्टि का अनुभव है। तो प्रेम से बोलो जय गंगे मैया, जय महाकाल, हर हर महादेव। और गाइस, आप नाव से यात्रा करना चाहते हैं तो प्रयागराज कुंभ मेले में संगम तट पर नाव सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ये सेवाएं गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम क्षेत्र के पास केंद्रित होती हैं। कुंभ मेले में नाव का उपयोग मुख्य रूप से श्रद्धालुओं को गंगा नदी के विभिन्न घाटों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होती है जो नदी में स्नान और पूजा के लिए घाटों तक आसानी से पहुँचना चाहते हैं। और ये सेवाएं सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहती हैं। और किराया की बात करें तो साधारण नाव का किराया 50 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति होता है और मोटर बोट के लिए किराया 300 से 500 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है। और गाइज, जब संगम घाट पर हजारों दीपक जलते हैं और गंगा की धाराओं में तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हजारों सितारे जमीन पे उतर आए हों। लेकिन एक बात तो है, आप किसी पवित्र स्थान या तीर्थ स्थान पर जाते हो तो आपको इतनी शांति और सुकून का अनुभव होगा जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों, यह तो प्रयागराज में स्थित है और यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह तो ब्रिटिश काल की है और इसे प्रयागराज किले के पास रखा गया है। यह तोप न केवल सहन शक्ति का प्रतीक है बल्कि यह ऐतिहासिक प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उसके बाद हम प्रयागराज से वापस हुए। वापस आने का मन तो नहीं था बट आना पड़ा बिकॉज बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके थे। फिर इटावा स्टेशन पर मैंने अपनी बेटी सनाया को छोड़ा जो कि बचपन से ही नंसार में ही पली बड़ी है। तो दोस्तों, यह था हमारा कुंभ मेले का अनुभव। यहाँ की भीड़, भक्ति और दिव्य स्थानों ने सचमुच दिल छू लिया। संगम में डुबकी लगाने और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने का अनुभव जीवन भर याद रहे। और दोस्तों, क्या आपने कभी कुंभ मेले का अनुभव किया है? अगर हाँ तो अपनी यादें और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही हम आपको एक और नई जगह की शेयर कराएंगे। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world.